ये इंडियन कभी किसी की मुफ्त में नहीं लेता। एक जोड़ी चमकदार चमचमाते चमड़े के जूते अच्छे हैं, बस साइज सही नहीं है। एक चांदी के धातु के डिब्बे में लगता है, अंदर कुछ और भी है, शायद काम आ जाए। एक पंख देकर तुमसे बदल लेता हूँ। ये क्या नाक साफ करने वाला चम्मच है? एक मुट्ठी रेत देकर तुमसे बदल लिया। एक खूबसूरत औरतों वाली ताश की गड्डी भी ठीक लग रही है। एक पैकेट देकर तुमसे बदल ली। आखिरी गड्ढे तक पहुंचकर लाश पर लगा बैज अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही लेने लगा अचानक एक हाथ ने पकड़ लिया। अरे ये तो लाश जिंदा हो गई। एक पत्थर मारकर दे मारा, अब तो सच में मर गया होगा। टोंटो फावड़ा उठाकर उसे दफनाने ही वाला था कि ऊपर देखा, एक सफेद घोड़ा मुंह में टोपी दबाए रेड की कब्र के सामने आ खड़ा हुआ। टोंटो हैरान रह गया, क्या ये वही आदमी घोड़ा है? सिर्फ देखा कि घोड़े ने टोपी रेड की कब्र के सामने रख दी। आखिरकार टोंटो ने उसे फिर से खोद निकाला, शायद यही किस्मत थी। टोंटो ने फिर रेड को बाहर घसीट लिया, लेकिन रास्ते भर शायद रेड का सिर सुन पड़ा रहा। अच्छा हुआ आदमी घोड़े ने उसके सिर के नीचे कुछ मुलायम रख दिया। 2 दिन बाद रेड जागा, अपने सिर के पीछे हाथ लगाया, गंध कुछ अजीब सी थी। खड़ा हुआ तो पता चला कि वो हजारों मीटर ऊंचाई पर है। गुंडे ने टोंटो के कबीले वालों को मार डाला था। अब उसने रेड के बड़े भाई को भी मार दिया। दोनों का दुश्मन एक ही था, इसलिए उन्होंने मिलकर उस गुंडे से बदला लेने का फैसला किया। टोंटो को डर था कि कहीं रेड पहचान में ना आ जाए, इसलिए उसे एक नकाब दे दिया। दोनों एक बार में पहुंचे और मालकिन से गुंडे का पता पूछा। वो मालकिन भी साधारण नहीं थी, उसकी टांग गुंडे ने घायल कर दी थी, इसलिए उसने हाथी दांत की कवच जैसी नकली टांग लगाई थी और वो काफी ताकतवर थी। लेकिन अभी गुंडे का पता नहीं चला था कि पास के गांव वाले बार में घुस आए। हाल ही में कुछ इंडियन लोग इधर उधर आगजनी और लूटपाट कर रहे थे। गांव वाले इंडियन को देखते ही मार डालना चाहते थे। अच्छा हुआ आत्मे घोड़े ने एक बोतल अरगुआ तौ पीकर दोनों को पीठ पर बिठाया और कस्बे से बाहर दौड़ गया। दोनों भागते भागते रेड के भाई के घर पहुंचे। वहां देखा कि भाभी और भतीजे को इंडियन उठा ले गए हैं। रेड इंडियनों से नफरत करने लगा, लेकिन टोंटो को यकीन था कि ये इंडियनों का काम नहीं है। तभी दूर से मदद की आवाज आई। दोनों दौड़कर पहुंचे तो देखा कि कुछ गोरे लोग इंडियन बनकर आगजनी और लूटपाट कर रहे थे। वे सफेद घोड़ों पर सवार होकर उन पर टूट पड़े। रेड की एक गोली तिरछी चली, लेकिन सही निशाने पर लगी और 2 गोरों को मार गिराया। तभी उसे यकीन हुआ कि टोंटो सही था। टोंटो ने काला घोड़ा छोड़ दिया। इरादा था उसके पीछे पीछे चलकर गुंडे के अड्डे तक पहुंचना, लेकिन उसने बात को आसान समझ लिया था। तभी अचानक एक तीर आकर रेड के कंधे में लगा। दोनों को इंडियनों के कबीले में कैद कर लिया गया। गोरे यहाँ चांदी की खदानें लूट रहे थे और जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इंडियन गोरे लोगों को देखते ही पकड़ लेते थे। खुशकिस्मती से कबीले के सरदार को रेड की पहचान पता थी और उसका बड़ा भाई हमेशा गोरे और इंडियनों के बीच शांति चाहता था, इसलिए सरदार ने उसे मारा नहीं, लेकिन उन्हें बिल्कुल आराम भी नहीं करने दिया।